अगर आपके जीवन में भी धन से जुड़ी समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, धन को लेकर आप अपने जीवन में हमेशा ही परेशान रहते हैं और आपको नवरात्रि में किसी भी दिन 7 कौड़ी अपने घर में इस जगह पर रखना है, धन से जुड़ी सारी समस्याएं जीवन से दूर हो जाएंगी और आपकी जो भी विश होगी 9 दिन के बाद आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना को माँ पूरा कर देंगी। पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आपको ये 7 कौड़ी वाला उपाय नवरात्रि के किसी भी दिन करना है। तो देखिए, नवरात्रि के जो दिन होते हैं ये माता रानी को समर्पित होते हैं और माँ अपने बच्चों की मनोकामना को ज़रूर पूरा करती हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन सा उपाय है, कैसे करना है, 7 कौड़ी आपको अपने घर में किस जगह पर रखनी है और किस तरह से इस उपाय को करके आप अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं इस चैत्र नवरात्रि में। तो देखिए, ये जो चैत्र की नवरात्रि होती हैं इनमें जो भी आप उपाय करते हैं वो आपका उपाय बहुत जल्दी सफल होता है। तो बात करेंगे कि उपाय को करने के लिए आपको क्या क्या लेना है। तो देखिए, 7 आपको पीली कौड़ी लेनी है, ठीक है ना। पीली भी आती हैं और सफ़ेद भी आती हैं, सफ़ेद भी ले सकते हैं, पीली कौड़ी भी ले सकते हैं। 7 लेनी है और एक भी कौड़ी उसमें से टूटी हुई ना हो, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए, आपने जो 7 कौड़ी ली हैं इसके ऊपर, 7 कौड़ी के ऊपर आपको थोड़ा थोड़ा सा सिंदूर लगाना है, ठीक है ना। सिंदूर लगाने के बाद आपको क्या करना है, इन 7 कौड़ियों को आपको अपने घर में माँ दुर्गा की जो भी मूर्ति है, प्रतिमा है, उसके पीछे आपको रख देना है, ठीक है ना। अब रोज आप अपने घर में जिस तरह से पूजा करते हैं उसी तरह से आपको पूजा करना है। उन कौड़ियों को आप ऐसे ही तस्वीर के पीछे रखा रहने दें, ठीक है ना। नवरात्रि में जिस दिन भी आप ये उपाय करें, अगर पहली नवरात्रि को कर रहे हैं तो पूरे 9 दिन रखा रहने दें, दूसरी नवरात्रि, तीसरी नवरात्रि, जिस दिन से भी ये कौड़ी आप अपने घर के मंदिर में तस्वीर के पीछे रख रहे हैं आपको ऐसे ही रखे रहने देना है। और जिस दिन नवमी होती है, जिसे नवमी तिथि बोलते हैं, ठीक है ना, जिस दिन हम कन्याओं को भोग लगाते हैं, कन्याओं को भोजन कराते हैं, है ना, तो आपको क्या करना है, जिस दिन नवमी होती है उस दिन उन कौड़ियों को उठाना है। पूजा वगैरह करने के बाद जब आप कन्याओं को भोग करा देंगे उसके बाद उन कौड़ियों को निकालना है और पीले रंग के कपड़े में रख कर उसके अंदर 3 गांठ लगानी है और साथ ही साथ 1 रुपये का सिक्का इसके अंदर आपको रखना है। और ये कौड़ी आपको अपने घर की तिजोरी में रख देना है। आप चाहें तो इसे व्यापार वाले स्थल पर भी रख सकते हैं, जहाँ पर भी आप अपना व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहाँ पर इसे आप अपने गले में भी रख सकते हैं। देखिए, जब आप ये 7 कौड़ी इस तरह से सिंदूर लगाकर नवरात्रि के किसी भी दिन माँ दुर्गा की मूर्ति प्रतिमा के पीछे अपने घर के मंदिर में रख देते हैं और नवमी वाले दिन इसे अपनी तिजोरी में या फिर जहाँ पर भी आप अपना व्यापार करते हैं वहाँ पर इसे रख देते हैं, तो आपके जीवन में जो भी धन को लेकर समस्याएं होती हैं, जो भी पैसे को लेकर परेशानी होती है, जैसे कि कर्ज की समस्याएं हैं, बहुत ज़्यादा धन का लॉस हो रहा है, पैसा बिल्कुल नहीं आ रहा है, पैसा बिल्कुल बढ़ नहीं रहा है, तो ये आपके जीवन में धन को बढ़ाने का काम करती है। देखिए, कौड़ी जो है ये समुद्र मंथन से ही निकली है और माँ लक्ष्मी को कौड़ी बहुत ही प्रिय होती है। जिस तरह से उन्हें इलायची बहुत ही प्रिय है उसी तरह से उन्हें कौड़ी भी बहुत प्रिय है। विशेष करके पीली कौड़ी माँ लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय होती है। तो जो लोग अपने जीवन में बहुत ज़्यादा धन को लेकर परेशान हैं, घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, श्री हरि विष्णु का वास नहीं है, घर में हमेशा फिजूल खर्ची बहुत ज़्यादा होती है, धन बहुत ज़्यादा खर्च होता है, उन्हें विशेषकर ये 7 कौड़ी वाला उपाय नवरात्रि के दिनों में ज़रूर करना चाहिए। अगर आप पहली ही नवरात्रि के दिन रख देते हैं तो और उत्तम है, लेकिन अगर आप ये उपाय हमारा उस टाइम तक नहीं देख पाते हैं तो जिस दिन से आपको ये उपाय पता लगे उस दिन से ये उपाय आप करें। देखिए, बहुत बार क्या होता है कि हम अपने जीवन में करते बहुत कुछ है, जीवन में आगे भी जाना चाहते हैं, मेहनत भी करते हैं, उसके बाद भी हमें हमारी मेहनत का फल नहीं मिलता है। तो जब आप ये कौड़ी अपने घर में रखते हैं या अपने व्यापार स्थल पर रखते हैं तो ये आपके जीवन से उन सारी चीज़ों को भी हटा देती है, जैसे कि कोई वास्तु दोष है, कोई नज़र दोष है, क्योंकि जहाँ पर भी कौड़ी रखी होती है ना वहाँ सबसे पहले तो माँ लक्ष्मी वास करती हैं, दूसरी चीज़ कभी भी वहाँ नेगेटिव एनर्जी इफेक्ट नहीं कर पाती है। तो कौड़ी के उपाय बहुत ही अचूक होते हैं और कौड़ी के उपाय आपको अपने जीवन में धनवान बना देते हैं। तो ज़रूर करें, नवरात्रि के दिनों का ये बहुत ही उत्तम सा उपाय है। चैत्र नवरात्रि में आप कभी भी ये उपाय कर सकते हैं। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं मनोकामना पूर्ति वाला उपाय, ठीक है ना। तो आपकी कोई भी ऐसी विश, कोई भी इच्छा,
कोई भी ऐसी अधूरी आपकी मन में बात है ना कि मेरी ये बात पूरी नहीं होती है, मुझे जीवन में ये चीज़ चाहिए लेकिन मिल नहीं रही है, मुझे अपने जीवन में ऐसा करना है लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ, है ना। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी बहुत सारी मनोकामनाएं होती हैं जो अधूरी रहती हैं। हम बहुत कोशिश करते हैं, बहुत से व्रत करते हैं, बहुत सारी हम प्रार्थना भी करते हैं कि हे प्रभु हमारी ये इच्छा पूरी कर देना, हमारी ये मनोकामना पूरी कर देना। तो देखिए आप अपने जीवन में बहुत कुछ कर रहे हैं, उसके बाद भी आपकी विश, आपकी इच्छा अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आपको नवरात्रि में बहुत ही छोटा सा उपाय करना है, आपकी बड़ी से बड़ी विश और बड़ी से बड़ी मनोकामना भी पूरी हो जाती है। तो देखिए लाल रंग जो होता है ना, ये नवरात्रि में सबसे विशेष होता है। क्यों? क्योंकि लाल रंग से आप अपने जीवन में बहुत सारे दुखों को दूर कर सकते हैं, अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं, अपने जीवन में अपार धन को भी आप पा सकते हैं, अपार सुख समृद्धि को भी आप पा सकते हैं और अच्छा स्वास्थ्य भी आप पा सकते हैं। देखिए लाल रंग जो है ये माँ दुर्गा को सबसे प्रिय होता है और लाल रंग से जुड़ा हुआ ही आपको बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। देखिए आपको एक लाल रंग का फूल लेना है। अगर आप गुड़हल ले लेते हैं तो बहुत ही उत्तम है, गुड़हल नहीं मिल रहा है तो कोई भी ऐसा पुष्प, कोई भी ऐसा फूल ले लें जिसका रंग लाल हो, ठीक है ना। आपको एक लाल फूल लेना है और 2 फूल वाली लौंग लेनी है, ठीक है ना। एक भी लौंग उसमें से टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। अब जो फूल आपने लिया है, इसी फूल के साथ आपको ये दोनों लौंग आपको माँ को अर्पित करनी है। कैसे अर्पित करनी है? सबसे पहले फूल उनको समर्पित करेंगे, फूल चढ़ाएंगे, इसके बाद 2 फूल वाली लौंग एक कपूर के साथ रख कर आपको जलानी है। माँ से प्रार्थना करनी है कि माँ मेरी ये इच्छा है, मेरी ये विश है, मेरा ये काम नहीं बनता है, मेरे जीवन में धन नहीं आता है, कर्जा बढ़ता है, मेरा काम बहुत बिगड़ता है। जो भी आपकी समस्या है ना, माँ से आप कह देना, आप देखेंगे कि आपके जीवन का कोई दुख, कोई संकट ऐसा नहीं है जो दूर ना हो पाए। क्योंकि लाल रंग का पुष्प माँ को बहुत प्रिय होता है। उस पर भी जो 2 लौंग आपने उनको अर्पित कर दी ना, जो कि माँ को सबसे ज़्यादा प्रिय है, सर्वप्रिय जिसे आप कह सकते हैं, ये 2 लौंग और 1 लाल फूल आपके जीवन में इतना चमत्कार करेगा, इतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट ये आपके लिए लेकर आएगा कि आप अपने जीवन में हमेशा सुख समृद्धि को प्राप्त करेंगे, धन को प्राप्त करेंगे और साथ ही साथ कोई संकट आपके घर परिवार पर कभी माँ आने नहीं देंगी। इतना ज़्यादा उत्तम होता है नवरात्रि में किए जाने वाला ये एक उपाय। देखिए कोशिश करें कि जितने दिन ज़्यादा आप ये उपाय करेंगे ना, उतनी जल्दी इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर पूरे 9 दिन कर लेते हैं तो बहुत उत्तम है, 9 दिन नहीं कर पाते हैं तो 4 से 5 दिन तो ये उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। अपने घर के मंदिर में ही आपको ये फूल और लौंग माँ को अर्पित करनी है और माँ से प्रार्थना करनी है। कोशिश करें कि आपके घर परिवार में जितने भी सदस्य हैं ना, सभी को ये वाला उपाय करना चाहिए, सभी का जीवन जो है वो सुख से भर जाएगा। तो हमेशा की तरह आपको एक काम करना है कि जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उन्हें चैनल सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करके ही जाना है। कमेंट सेक्शन में जयकारा ज़रूर लगाना है। पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आपको जय माँ दुर्गा लिख कर जाना है। माँ दुर्गा आपकी सारी विशों को, सारी मनोकामना को पूरा करेंगी। क्या पता इस बार चैत्र नवरात्रि आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आएँ और आपके जीवन के सारे दुख, सारे कष्ट बहुत जल्दी दूर हो जाएं। तो जयकारा लगाना बिल्कुल आपको नहीं भूलना है। जय माँ दुर्गा लिखकर ही जाना है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता रानी की।